अच्छी खबर ये थी कि वो एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी, लेकिन बुरी खबर ये थी कि लड़की उसकी फोटो देखना चाहती थी। फिलिप को फिर से डर लगा कि उसका लकवाग्रस्त शरीर देखकर लड़की भाग जाएगी, लेकिन जैक ऐसा नहीं सोचता था। जैक ने उससे कहा कि खुद पर भरोसा रखो। अगर तुम दोनों 6 महीने से बात कर रहे हो तो इसका मतलब है कि लड़की को फिलिप की अक्ल पसंद है। लेकिन फिर भी फिलिप ने मैनेजर से कहकर अपनी पुरानी और अच्छी फोटो भिजवा दी। तभी जैक गुस्से में भड़कता हुआ वहाँ आया। असल में जब वो पेंटिंग कर रहा था तब फिलिप की बेटी बिना कुछ कहे अंदर घुस आई और उसने जैक का मजाक उड़ाया कि वो गवार और अनपढ़ है। उसके इस बदतमीजी वाले रवैये में जैक को अपने भाई की झलक दिखी। जैक नहीं चाहता था कि ये लड़की भी उसी गलत रास्ते पर जाए। तुम थोड़े शांत हो जाओ। नहीं, मैं शांत नहीं हूँ। हमने तय किया था कि मैं यहाँ तुम्हारे हाथ और पैर बनकर रहूंगा, है ना? हाँ, हमारी यही बात हुई थी। बिल्कुल यही बात हुई थी। तो अब मैं तुम्हारे हाथ बनकर उन दोनों को एक साथ पीटना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते ब्रिस। अब और मत कहो इथन, उसे वाकई थोड़ी हल्की ट्रेनिंग की जरूरत है। हल्की? वो बड़ी हो गई है और स्कर्ट पहनती है और नखरे दिखाती है। उसने हमारे पैंट भी घर में रख दिए है, सब ऊपर रखती है। लंबे समय तक साथ रहने के बाद जैक इस बड़े परिवार में घुल मिल गया था। उसका देखभाल का काम भी बहुत प्रोफेशनल हो गया था। खुशी और तालमेल दोनों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए थे। वे दोनों एक दूसरे के बहुत पुराने दोस्त लग रहे थे। फिलिप ने जैक के लिए एक सूट भी खरीदा। बाद में हाथ से गंदगी साफ करने का काम फिर से जैक पर ही आ गया। वे बर्फ में खेलते थे, लेकिन फिलिप सिर्फ मार खा सकता था। व्हील चेयर को अपनी स्पीड के बराबर लाने के लिए जैक ने किसी से कहकर व्हील चेयर में एक इंजन लगवा दिया। फिलिप ने कभी नहीं सोचा था कि अब व्हील चेयर में बैठना गाड़ी चलाने से भी ज्यादा खतरनाक होगा। फिलिप के प्रभाव में जैक की भी धीरे धीरे कला में दिलचस्पी बढ़ने लगी। उसने रंग खरीदे और अपनी पहली पेंटिंग बनाई। हालांकि हाउसकीपर ने कहा कि उसमें पेंटिंग का कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन फिलिप के असर और थोड़ी चालाकी की वजह से सच में किसी ने 10,000 यूरो देकर ये पेंटिंग खरीद ली। फिलिप ने भी अपनी बेटी को सख्ती से सबक सिखाया। आज फिलिप का जन्मदिन है। हाउसकीपर का बुलाया गया बैंड बहुत बोरिंग था। तभी फिलिप ने एक क्लासिकल म्यूजिक बजाने को कहा। जब सब लोग एंजॉय कर चुके तब जैक ने एक खुशी भरा पॉप म्यूजिक लगाया। इस तरह जैक के डांस ने पूरे माहौल में जान डाल दी। सब लोग डांस में शामिल हो गए और खूब मजे किए। दोस्तों को खुश देखकर फिलिप भी बहुत खुश था। ये उसका सबसे यादगार जन्मदिन था। रात को जैक ने उसे जन्मदिन का तोहफा दिया। असल में वह उसकी पेन फ्रेंड का रिप्लाई था। अंदर उस लड़की की बिना मेकअप वाली फोटो थी। उसके पीछे साथ में कॉफी पीने का बुलावा लिखा था। मिलने की बात सुनकर फिलिप खुश भी था और डरा हुआ भी, क्योंकि उसने जो फोटो भेजी थी वो उसके ठीक होने के समय की थी। कमरे में वापस जाते समय जैक ने अचानक एलिसा को अकेले रोते हुए सुना। क्या तुमने तो डरा ही दिया था, चले जाओ। क्या हुआ? क्या बात है? उसने मुझे छोड़ दिया। उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। ये तो ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी तरफ से पैसे दे दूंगा। क्या तुम मेरी तरफ से पैसे दोगे? तुम बहुत चालाक हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे बच्चे की परवाह नहीं है? प्लीज तुम बताओ। तुम मेरी तरफ से पैसे दे दो प्लीज। तुम मेरी तरफ से पैसे दे दो। ठीक है, कितने पैसे? अगले दिन जैक ने उस लड़के को ढूंढा और शांति से उसे अच्छे से समझाया। इस तरह जैक ने प्यार से मामला सुलझा लिया। जल्द ही वो दिन आ गया जब फिलिप को उस लड़की से मिलना था। वो पहले से तय किए गए 5 स्टार रेस्टोरेंट में पहुंचा। वो अंदर से बहुत नर्वस था। इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए पेज को लाइक करें और फॉलो करें।